हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर है टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी या कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जो आपको आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 32वां दिन। ठीक है, चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। यूएई ने मंगल पर अपना अंतरिक्ष अभियान निम्न में से किस देश से शुरू किया है? बताइए दोस्तों। जितनी भी गल्फ कंट्री है उनमें से पहली कंट्री है दोस्तों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, जिसने अपना मंगल मिशन शुरू किया है। कहाँ से? आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। किस देश से शुरू किया है दोस्तों? तो यूएई ने दोस्तों जापान के साथ ये शुरू किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि ये मंगल मिशन का दोस्तों नाम क्या है, जो यूएई द्वारा करा जा रहा है। दोस्तों, इस मंगल मिशन का नाम क्या है? होप प्रोब। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, होप प्रोब इस जे मार्स मिशन का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, और दोस्तों जिन्होंने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए जल्दी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन विच आर्टिकल? बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? दोस्तों, कौन से आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 51A के तहत। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और संविधान के दोस्तों कौन से पार्ट में है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों? पार्ट 4 काम है। ठीक है, याद रखिएगा। और आर्टिकल है आपका 51A। ठीक है दोस्तों, किस देश से लिए गए हैं मूल कर्तव्य दोस्तों? दोस्तों, मूल कर्तव्य का दोस्तों किससे लिया गया था? रूस से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? जल्दी से बताएंगे दोस्तों। जो तारकुंडे समिति की स्तुति पर दोस्तों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में, इसके द्वारा दोस्तों 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन सिंगल बनता है आपके एग्जाम में, आपसे संविधान संशोधन भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी पॉइंट बताए हैं आपको। ठीक है, मौलिक कर्तव्य से दोस्तों संबंधित सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से आंसर करिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल के पास भी सजा माफी की शक्ति है? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। जैसे दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों क्या है? क्षमादान है, यानी किसी भी की सजा को ये माफ़ कर सकते हैं, किसी भी फांसी को ये माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों राज्य के राज्यपाल के पास भी यही अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? बताइए दोस्तों, कौन से आर्टिकल के तहत यही अधिकार है राज्य के राज्यपाल के पास? तो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161 के तहत। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ऊपर दोस्तों एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सही सही सुमेलित नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आंसर कीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें से, ध्यान रखिए दोस्तों, दुर्गापुर है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, राउरकेला दोस्तों आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों आपका झारखंड में लोकेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है, ये कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, याद रखिएगा कहाँ पर लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, आपसे गलत पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। भारत में लवणीय और क्षारीय मृदा को यह भी कहा जाता है, बताइए दोस्तों। सैलिड एंड एल्कलाइन सॉइल इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जो दोस्तों ये मिट्टी होती है लवणीय और क्षारीय मृदा दोस्तों, इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं और ये दोस्तों अनउपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं भारत में? क्या कहते हैं दोस्तों? कल्लर कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? कल्लर या धुर। ठीक है, धुर आदि भी दोस्तों इस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी रिट का अर्थ है किस अधिकार से, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी? आंसर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अपनी टोटल रेट कितनी है? 5 हैं दोस्तों, जिसमें से पहली आपकी है परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख, बंदी प्रत्याक्षण, और दूसरों 5वीं कौन सी है? प्रतिषेध लेख। कौन सी है? प्रतिषेध लेख। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिट का अर्थ है किस अधिकार से। तो दोस्तों इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यानी मान लीजिए दोस्तों कोई पोस्ट है, ठीक है, जिसके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, मान लीजिए ग्रेजुएशन दोस्तों उसकी क्या है? एलिजिबिलिटी है। और उससे कोई मान लीजिए इंटर पास दोस्तों उस पर क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है। तो उससे पूछा जाएगा कि ये किस अधिकार से आप इस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये किस रेट में दिया जाता है? अधिकार परीक्षा लेख में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस अधिकार से दोस्तों कौन सी रेट में आता है? अधिकार परीक्षा लेख में। ठीक है, क्वा वारंटो में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए आंसर कीजिए। बाल श्रम किसके अंतर्गत आता है, बताइए। चाइल्ड लेबर इज कवर्ड अंडर, आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो समानता का अधिकार होता है, ठीक है, समानता का अधिकार दोस्तों हमारा क्या है? मूल अधिकारों में से पहला अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इक्वलिटी दोस्तों, उसमें कौन से आर्टिकल आते हैं आपके? 14 से लेके 18 तक। तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल तो किस में चलेगा? समानता के अधिकार में। बचा क्या दोस्तों? आर्टिकल 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर्टिकल 24 के तहत दोस्तों क्या बताया गया है? बाल श्रम आता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उसके 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। कावेरी जल का बंटवारा किन राज्यों के बीच विवादित है, बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। बताइए, कावेरी जल का बंटवारा किन राज्यों के बीच विवादित है? तमिलनाडु और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कावेरी जल बंटवारा दोस्तों किन राज्यों के बीच है विवादित? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द एंड गेम के लेखक हैं, बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द एंड गेम के लेखक हैं? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन जैदी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? हुसैन जैदी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एस हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई दोस्तों द एंड गेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए आंसर कीजिए। भारत का मसाला बाग किसे बोलते हैं, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। मसालों का बगीचा दोस्तों किस राज्य को बोला जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो भारत का मसाला बाग कौन सा है दोस्तों? केरल। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों लौंग हुई आपकी, इलायची, काली मिर्ची, ज़्यादा से ज़्यादा मसाले दोस्तों केरल में ही पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए भारत का मसाला बाग किसे कहा जाता है?
केरल को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध के नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेट बना दिया, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए दोस्तों। अभी कोविड-19 के चलते दोस्तों आईसीसी ने एक रूल बना दिया था, जिसके तहत जो दोस्तों बॉलर मुंह पे सलाइवा लगाते हैं ना, थूक लगाते हैं अपने मुंह पे, उस पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लंघन अभी किस खिलाड़ी ने किया है हाल ही में? ऐसा करने वाले वे पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों, इसलिए आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बताइए। तो दोस्तों ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आपके डोम सिल्वी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों बॉल पर क्या लगा दी थी? सलाइवा लगा दी थी दोस्तों, इसलिए इन पे क्या हो गया दोस्तों? उल्लंघन का चार्ज लग गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है? चलिए बताइए। अभी हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 दिया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत ही कम इस तरीके के इवेंट हुए हैं। तो ये इवेंट हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हाल ही में अभी 2020 का दोस्तों नेल्सन मंडेला अवार्ड आपका मरियाना को भी दिया गया है और मॉरिसाना को दिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए। रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज़्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं, बताइए दोस्तों। यानी एक ट्रेन का आने और जाना, ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? जोड़ी कहलाएगा। ऐसी कितनी जोड़ी ट्रेनों को दोस्तों प्राइवेट कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 109 जोड़ी ट्रेन के लिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए आंसर कीजिए। द ओरिजिन ऑफ द नर्मदा रिवर इज, बताइए नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल कौन सा है? आंसर कीजिए। नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गमन स्थल कहाँ से होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक से। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नर्मदा नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं, बताइए दोस्तों। जैसे कि दोस्तों लोकसभा राज्यसभा होता है ना, इस तरीके से राज्यों में क्या होता है दोस्तों? विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो विधान परिषद होती है दोस्तों, ये एक द्विसदन कहलाती है। यानी इसे बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो राज्य विधानसभा विधान परिषद में कितने सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस राज्य की विधानसभा की टोटल सीटों का 1/3 मेंबर दोस्तों क्या चुने जाते हैं? विधान परिषद में चुने जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सदस्यों का 1/3। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर जल्दी से आंसर कीजिए। भारतीय और पाकिस्तान की विवादित श्रेणी के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखला है, बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद श्रेणी कौन सी है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको त्रिपूर्वी राज्य में सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, और सेकंड नंबर पे दोस्तों कौन सा आता है? असम। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, सबसे बड़ा स्टेट है जो त्रिपूर्वी राज्यों में, और असम दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये दोस्तों कितने स्टेट हैं आपके? 7 स्टेट हैं दोस्तों, इन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, 7 बहनें भी कहा जाता है। तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, कि कुछ भी स्टेट दे देंगे, उनमें से पूछ लेंगे इनमें से बताइए 7 सिस्टर का स्टेट कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे स्टेट दोस्तों 7 सिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। किसे हिमालय का पश्चिमी बिंदु माना जाता है, बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों, किसे हिमालय का पश्चिमी बिंदु माना जाता है?
दोस्तों किसे माना जाता है? नंग पैरबेट को, ठीक है, नंग को माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस पर्वत को क्या माना जाता है? पश्चिमी बिंदु माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य ने एससी लोगों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? बताइए किस राज्य ने की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के दोस्तों सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रीमियर जीता? बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वॉन द हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है दोस्तों। ऐसा इन्होंने 8वीं बार किया है, ठीक है दोस्तों, 8वीं बार ये हंगेरियन ग्रांड प्री में जीत चुके हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब, ठीक है। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।